मॉर्निंग। ऑडिटिंग में आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, जिसमें आज हम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के संबंध में चर्चा करेंगे। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म, इनके लिए अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए ये यदि ऑडिटेड अकाउंट्स के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से ऑडिट करवा सकते हैं। इस प्रकार ये किसी ऑडिटर को यदि अपॉइंट करते हैं तो वो टर्म एंड कंडीशंस दोनों ऑडिटर और सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के मध्य आपस में समझौते से तय होते हैं। इसमें किसी प्रकार के विधान के प्रोविजंस लागू नहीं। ड्यूटीज़ भी वही तय करते हैं और रेमुनरेशन भी वही मिलकर के आपस में तय कर लेते हैं और उन तय की गई ड्यूटीज़ के अनुसार वो अपना कार्य संपन्न करते हैं। कंपनी के संबंध में ऑडिटर की नियुक्ति कंपनी एक्ट के अधीन अनिवार्य है, क्योंकि कंपनी जो होती हैं उनके मालिक, उनके ओनर, शेयर होल्डर होते हैं जो दूर दराज तक बिखरे होते हैं और अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शंस इनको चलाने वाले स्पेशलिस्ट मैनेजर्स होते हैं। शेयर होल्डर इन अकाउंट्स को तभी विश्वसनीय समझ सकते हैं जब कोई निष्पक्ष व्यक्ति इनकी सत्यता सिद्ध करे, और वह निष्पक्ष व्यक्ति ऑडिटर होता है। ऑडिटर द्वारा ऑडिटेड अकाउंट के ऊपर ही शेयर होल्डर विश्वास करते हैं। इसलिए कंपनी एक्ट, चाहे वो पहले की कंपनी एक्ट हो या वर्तमान का 2013 का एक्ट हो, उसके अंतर्गत ऑडिटर की नियुक्ति आवश्यक है। वर्तमान के कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 से लेकर के 147 तक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी डिसक्वालिफिकेशन, रिमूवल, उसके रेमुनरेशन, राइट, ड्यूटी और लायबिलिटीज़ के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर्स की, कौन और कैसे इनका अपॉइंटमेंट करता है। क्योंकि कंपनी कई तरह की होती है, इसलिए इसके अपॉइंटमेंट को 3 भागों में बांटा जाता है। कंपनी के ऑडिटर 3 प्रकार से अपॉइंट होते हैं। पहला है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का संचालन करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 परिस्थितियों में ऑडिटर की नियुक्ति कर सकते हैं। पहली परिस्थिति है फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करना। जब कोई नई कंपनी बनती है तो पहला ऑडिटर विद इन 1 मंथ ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने, समावेलन होने, यानी रजिस्टर्ड होने के 1 महीने के अंदर अंदर पहला फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त करना अनिवार्य होता है, छोड़ करके गवर्नमेंट कंपनीज को। यह कार्य, क्योंकि अभी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है, जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसमें असल में ऑडिटर की नियुक्ति होती है, तो पहले ऑडिटर की नियुक्ति इनकॉर्पोरेशन 1 महीने के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। दूसरा है कैजुअल वैकेंसी। यदि कोई ऑडिटर का पद खाली हो जाता है बीच में, उसका टेन्योर पूरा होने के बीच में, जैसे उसकी मृत्यु के कारण या डिसक्वालिफिकेशन के कारण, उसका टेन्योर पूरा होने के बीच में यदि पद खाली हो जाता है, तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पद को भर सकते हैं, ऑडिटर की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन पहली अवस्था में फर्स्ट ऑर्डर भी और दूसरी अवस्था में कैजुअल वैकेंसी भी, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा भरे गए ऑडिटर का पद केवल जनरल मीटिंग तक कार्य करता है। जैसे ही जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की आयोजित होती है, उसमें ऑडिटर की पुनः या नई नियुक्ति कर दी जाती है। दूसरा प्रकार का अपॉइंटमेंट है वो है बाय द शेयर होल्डर और मेंबर्स। बाय द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, ये शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। ये भी फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर के द्वारा एक तरीका था फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करना। कब? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनकॉर्पोरेशन के 1 मंथ के अंदर अगर ऑडिटर की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है तुरंत, और उसके अंदर ऑडिटर की नियुक्ति वो शेयर होल्डर्स करते हैं, और वो ऑडिटर भी जनरल मीटिंग तक ही कार्य करता है। जनरल मीटिंग में पुनः ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा है अपॉइंटमेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर या जिनको मेंबर्स ऑफ कंपनी कहते हैं, यह एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर की नियुक्ति करती है। चाहे फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करे, तब भी ये पहली एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें
5 वर्ष के लिए ऑडिटर की नियुक्ति करती है। और चाहे कैजुअल वैकेंसी हो तब भी आगे आने वाले जनरल मीटिंग में आगामी 5 वर्षों के लिए ऑडिटर की नियुक्ति करती है। तो इनके द्वारा नियुक्त ऑडिटर 5 वर्ष तक कार्य करता है, परंतु हर वर्ष उसके कार्य की समीक्षा जनरल मीटिंग में की जाती है। ये धारा 139 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत इस प्रकार की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार की नियुक्ति करने के बाद कंपनी ऑडिटर को मैसेज करती है अपॉइंटमेंट का, और 15 दिन के भीतर विद इन 15 डेज रजिस्ट्रार जो उसके हेड ऑफिस का रजिस्ट्रार होता है उसके पास भी एक कॉपी फाइल करवा देती है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के अपॉइंटमेंट हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो या तो फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करते हैं विद इन 1 मंथ ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, या फिर कैजुअल वैकेंसी होने पर नियुक्ति करते हैं, और ये दोनों ही जनरल मीटिंग तक कार्य करते हैं। दूसरा है बाय शेयर होल्डर और मेंबर्स, ये भी फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति तब करते हैं विद इन 90 डेज या 90 दिन के अंदर अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके, यदि फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाता है। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में तो ये अपॉइंटमेंट करते हैं, और वो जनरल मीटिंग में जो अपॉइंटमेंट दिया जाता है वो 5 वर्ष तक का कार्यकाल पूरा करता है। तीसरी प्रकार का जो अपॉइंटमेंट है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति सरकारी कंपनियों में करती है। जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट ओन्ड हो या सेंटर स्टेट दोनों की हो, उसमें फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की जिम्मेदारी है कि वो पहले ऑडिटर की नियुक्ति करे। यह नियुक्ति कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ती है। यदि 60 दिन के अंदर कैग पहले ऑडिटर की नियुक्ति नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगले 30 दिन में नियुक्ति करते हैं, और यदि फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अगले 30 दिन में नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी है, शेयर होल्डर हैं कंपनी के, वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को विद इन 60 डेज, अगले 60 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके, क्योंकि सरकारी कंपनी में सारे शेयर सरकार के पास नहीं होते, उसके मेंबर भी होते हैं।